बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बीजेपी के खिलाफ नया महाज बनाने की कोशिशें तेज। तेलंगाना के वजीर आला KCR ने की महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से मुलाकात। कहा, मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं, इसे बदलना जरूरी। उद्धव ठाकरे ने CM KCR की बात से किया इत्तेफाक। कहा, मुल्क में भड़काई जा रही है नफरत की आग। हिंदुत्व के नाम पर जो किया जा रहा है वो नहीं है असल हिंदुत्व। KCR ने NCP सरबराह शरद पवार से भी की मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासत में तब्दीली लाने पर उन्होंने दिया जोर और कहा, जिस रफ्तार से होनी चाहिए मुल्क की तरक्की वैसी नहीं हो रही। बीजेपी को वोट ना देने वालों के घर बुलडोजर से तोड़ देंगे वाले बयान पर राजा सिंह के खिलाफ होगी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद राजा सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ केस। TRS MLA जीवन रेड्डी ने अपने आरमोर हल्का असम्बली में मस्जिद क़ुबा के तामीराती कामों का रखा संगी बुनियाद। कहा, रियासत तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है जिसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अब हैदराबाद में रात के औकात में भी ट्रैफिक पुलिस करेगी चालान। रात के औकात बढ़ते हादसात को लेकर लिया जा सकता है फैसला। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की होगी स्पेशल नाइट शिफ्ट। तेलंगाना के वजीर आला K चंद्रशेखर राव ने आज इतवार की दोपहर महाराष्ट्र के अपने हम मनसब उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात मुंबई में हुई। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के सरकारी क़यामगाह वर्षा बंगले में हुई। इस मुलाकात के दौरान MLC के कविता एक्टर प्रकाश राज भी मौजूद थे। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट के मिनिस्टर्स व शिवसेना के सीनियर लीडर्स बिशमूल संजय राउत भी इस मौके पर दिखाई दिए। CM KCR के इस्तकबाल में मुंबई में बाज़ मकामात पर उनके फ्लैक्सी भी लगाए गए। चंद्रशेखर राव के हामियों ने महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत में उनके फ्लैक्सी लगाए। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात मरकज़ की मोदी ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुत्तहद करने की मुहिम का एक हिस्सा है। वज़ीर आला KCR के ऑफिस के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने उन्हें पिछले हफ्ते फ़ोन किया और उन्हें मुंबई में मदऊ किया। बीजेपी के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ लड़ाई में उन्हें सपोर्ट करने का ऐलान किया गया था। बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CM KCR ने उद्धव ठाकरे को अपना भाई करार देते हुए कहा कि बहुत जल्द हम ख्याल पार्टियों के साथ हैदराबाद या किसी और मकाम पर एक और मीटिंग होगी जिसमें नया रास्ता ढूंढा जाएगा। CM KCR ने इस मौके पर मुल्क की सियासत में तब्दीली लाने की फिर एक मरतबा बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और देश के राजनीति जो कि दो राजनीति जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली राजनीति की बात आता ही है। आज जिस प्रकार का देश चल रहा है इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि 75 साल के आज़ादी के बाद जो संभावित रूप से जो चीज़ होना था वो नहीं हुआ। हम लोग एक बात पे तो सहमत हो गए कि देश में एक बड़ी परिवर्तन की ज़रूरत है। देश को परिवर्तित होना चाहिए। देश के युवा को, नौजवान को देश का जो इको है, देश का जो माहौल है उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसको ले जाना चाहिए अच्छी तरीके से। सभी लोग अच्छे प्यार से मिलजुल कर काम करें, एक मजबूत हिंदुस्तान को बनाए, ये हम दोनों चाहते हैं। और हमारे अन्य लोगों से भी बात करके, बाकी लोग हमारे जो दूसरे रीजनल पार्टी के भी लोग हैं, नेशनल पार्टी के भी लोग हैं, कई लोग हैं, सबसे हम लोग बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से जो भी मोर्चा निकलता है वो बहुत कामयाब होता है। शिवाजी महाराज का और बाला साहब ठाकरे का मराठा योद्धाओं से जिस देश को जो प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा के साथ हम लोग चलना चाहते हैं, जो कि जुल्म के साथ हम लड़ना चाहते हैं, नाजायज कामों के साथ हम लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी शुरुआत आज वर्षा से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे के से यहाँ से निकल रहा है। मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगा। आज हम दोनों के बीच में जो बात हुई है
इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। उद्धव जी का मैं निमंत्रण करता हूं, हैदराबाद में आ जाए किसी प्रोग्राम में, मैं उनको इनवाइट करता हूं तेलंगाना की जनता की ओर से, मेरे ओर से। और आज जो बातें हुई है और जिस प्रकार का हमें प्यार से मोहब्बत से उन्होंने खाना भी खिलाया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हम सबके तरफ से। महाराष्ट्र से जो प्यार मिला है उस प्यार को हम बांध के ले चल रहे हैं और उसी प्यार हम लौटाने की कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया कि हमारी मुलाकात की जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं वो बाहर भी हम करेंगे। उन्होंने सीएम केसीआर की बातों से इत्तेफाक करते हुए कहा कि बेशक मुल्क में नफरत की आग भड़काई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज जो हिंदुत्व के नाम पर किया जा रहा है वो असल हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश शुरू की है, मेहनत तो लगेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम मुल्क में नई खुशआइन तब्दीली ज़रूर लाएंगे। एक चांगली दिशा आज आम्ही दोघांनी मिळून ठरवलेली आहे आणि त्या दिशेने जायचं ठरवलेलं आहे। पुढे पुढे प्रत्येक पावलावरती जशा काही घडामोडी होतील, जशी काही प्रगती होईल त्याची कल्पना आपल्याला सगळ्यांना दिली जाईल। मी एवढंच सांगतो। थँक्यू। आता त्याच्याबद्दल काही बोलायचं नाही, आता आम्ही दोघांनी सुरुवात केली। सीएम केसीआर ने दीगर पार्टियों से अलायंस करने के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे से हुई मुलाकात से शुरू हो गई है। मैं आपको एक बात साफ बताना चाहूंगा, आज एक शुरुआत हुआ है हम दोनों के बातचीत से। हमने साफ बता दिया है कि इसमें कोई ज्योतिष करने की जरूरत नहीं है। हम देश के दूसरे अन्य नेताओं से हम लोग बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, किस प्रकार का मतलब चीज बनना चाहिए, किस प्रकार का शुरू होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द तय होगा, तब हम आपको बता देंगे, देश के सामने भी रखेंगे। सर, एक सवाल था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र दीगर पार्टियों के लीडरों पर मरकजी एजेंसियों के इस्तेमाल पर सीएम केसीआर ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है और अगर ऐसा ही मरकज की जानिब से किया जाता रहा तो वो बहुत जल्द इसके नताइज भुगतेंगे। बहुत बुरा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत ही बुरा इस्तेमाल हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। गलत बात हो रहा है, सुनिए ना, गलत बात हो रहा है, इसको हम खंडन करते हैं। इसका केंद्र सरकार का नीति बदलना चाहिए, अगर नहीं बदलते तो वो अपना भुगतेंगे आगे चल के, इसमें कोई किसी का जाना नहीं है। ऐसी चीज तो कहीं देख चुके हैं देश। थैंक यू। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद सीएम के चंद्रशेखर राव ने एनसीपी सरबराह शरद पवार से भी मुलाकात की। शरद पवार की क़यामगाह पर हुई मुलाकात में एक्टर प्रकाश राज, एमएलसी के कविता, एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल व दीगर एनसीपी सीनियर लीडर्स मौजूद थे। इस मुलाकात में भी मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नया अलायंस बनाने पर बातचीत की गई। बाज़ाज़ा मीडिया से बात करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि शरद पवार हमारे सीनियर सियासी कायद हैं, उनसे हम मशवरा लेने आए हैं। केसीआर ने कहा कि मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मुल्क को जिस तरह से तरक्की करना चाहिए था वो उतनी तरक्की नहीं कर पा रहा है। 70 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है, तो इसके वजह भी, इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कुछ नए संकल्प के साथ, नया आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसीलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है। वो बहुत ही अनुभवी नेता है हमारे देश का, काफ़ी पहले उनका रिकॉर्ड भी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे, उस समय से लेकर आज तक सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बता दिए कि बिल्कुल काम करने का ज़रूरत है इस देश में। इस बात पे हमारे सहमति हो गई है। जल्द से जल्द हम देश के अन्य लोगों से भी, जो अन्य पक्ष है, जैसे प्रफुल्ल भाई ने कह रहे थे, सभी से हम बात करेंगे और सभी मिलकर के इकट्ठा बैठेंगे। हो सकता है हम बारामत में भी मिले, पवार जी के पास ही सभी आके मिले, ऐसा भी एक प्रपोजल है। तो सभी लोगों से बात करके एक बैठक होगी जल्द से जल्द। हमारा कई लोगों का जो भी हमारे साथ वेवलेंथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलकर चलना चाहते हैं, उन सारे लोगों को जोड़ के काम को शुरू करेंगे। इतना आज तय हुआ है जो कि हमको सभी लोगों से बातचीत करके एक रास्ता अच्छा निकालने का समय तो लगता ही है। उसके बाद ही विस्तार रूप में हम देश के जनता के सामने एक एजेंडा पेश करेंगे। हमारा टाइम टेबल, हमारा कार्याचरण जो भी होगा वो सारे देश के सामने रखेंगे। धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश के वोटरों को मुबैना तौर पर धमकियां देने के इल्जाम में बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है। ये केस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के बाद दर्ज किया गया था। हैदराबाद के गोशामहल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह ने एक वीडियो में कहा था कि वो तमाम लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देते, वहाँ योगी आदित्यनाथ की हुकूमत जब दोबारा इख्तिदार में आएगी तो ऐसे लोगों के घरों को जेसीबी के जरिए तोड़ दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी एमएलए को नोटिस जारी किया था और इनसे जवाब तलब किया था। डीसीपी वज़ोन ने कहा कि ईसीआई के हुक्म पर ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात और अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले राजा सिंह की इस धमकी भरे वीडियो को शेयर करते हुए तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामा राव ने तनकीद करते हुए इशारतन राजा सिंह को कॉमेडियन करार दिया था। आरमूर के रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हल्का असम्बली का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। आरमूर मुस्तकिर के ज़राअत नगर में वाक़े मस्जिद क़ुबा के अहाते में खुली अराजी पर हिसार बंदी के लिए जीवन रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर केसीआर एक सेकुलर कायद है जो तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और इसके लिए टीआरएस पार्टी मुसलसल कोशिश कर रही है। उन्होंने इस मौके पर शिवाजी महाराज का भी जिक्र करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज एक सेकुलर कायद थे, उनकी फ़ौज में कई बड़े ओहदों पर मुसलमान फाइज थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और निज़ामाबाद ज़िले में एमपी अरविंद अवाम में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कौंसलर अब्दुल रहमान, मरकज़ी कमेटी सदर मोइनुद्दीन, टीआरएस सीनियर कायद उस्मान अली हज़रमी व दीगर मौजूद थे। शान और तेलंगाना की जान इसलिए है कि तेलंगाना में आज जो हलचल हो रही है सिर्फ एक ही नाम से हो रही है, वो है जीवन रेड्डी साहब, जिसके नाम से ही तेलंगाना में हलचल है। और ऐसे एक्टिव और काम करने वाले एमएलए हमारा मिलना हमारी खुशकिस्मती है। और सबसे ज़्यादा हम मुसलमान कम्युनिटी के लिए हर कम्युनिटी को लोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक 60 साल में जो कम्युनिटी को जो आदमी हम पे एहसान करा हम उसका शुक्र अदा करते हैं। डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। कल शिवाजी जो है सेक्युलर है बहुत, उसका जन्मदिन है। वो जन्मदिन में आगे भी मंचिप्पा में कुछ बोल रहा, यहाँ की सेक्युलर है। आरमूर बोले तो तेलंगाना बोले तो हमारा सीएम सब तो बहुत सेक्युलर का है। यहाँ पे सब मिलजुल के रहने वाला है। यहाँ पे इमाम मौजम को हम वो कर रहे, और यहाँ पे क्रिसमस में क्रिश्चियंस लोगों को कपड़ा दे रहे, उसको साथ में चल रहे। यहाँ पे सीधुला गुट्टा का भी डेवलपमेंट कर रहे। ये 28 जमेते लोगों को भी जमीन दे दिया, बहुत कास्टली का जमीन दे दिया, तकरीबन 50-60,000 का जमीन दे दिया। इधर ये जिला में है कि दरिंदर एमपी कल बोल रहा, ये इलेक्शन का टाइम पे मोदी जी बोलता वो ना बोलता, पाकिस्तान ले नहीं तो खलिस्तान। हैदराबाद में इलेक्शन गई तो सर्जिकल स्ट्राइक, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन गई तो रोहिंग्या, ये बोलते रही। इसका डेवलपमेंट ये है, इसका डेवलपमेंट ये है। कल वो जो मंचिप्पा में जो बातें कर रहे हैं दरिंदर एमपी, ये धर्मपुरी अरविंद नहीं है, दरिंदर अरविंद है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना में प्राइवेट स्कूलों की आसमान छूती फ़ीस के दरमियान तेलंगाना हुकूमत ऐसे तालीमी इदारों में फ़ीस के लिए बनाए गए उसूल व ज़वाबित का जायज़ा लेगी। उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत तेलंगाना जल्द ही नए रूल्स लागू करते हुए बढ़ती फ़ीस से परेशान तलबा के सरपरस्तों को राहत दे सकती है। तालीमी इदारों की इजाफी फ़ीस पर काबू पाने के मकसद से तश्कील करदा काबीनी सब कमेटी का इजलास कल 21 फरवरी को होना है। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी की सदारत में काबीनी सब कमेटी
रियासत भर के प्राइवेट स्कूल्स, जूनियर और डिग्री कॉलेजों में फीस के ज़ाब्ते का जायजा ले रही है और जल्द ही इस सिलसिले में कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। तेलंगाना हुकूमत का मंसूबा है कि तेलंगाना असेंबली बजट सेशन में तालीमी इदारों की फीस पर काबू पाने से मुताल्लिक एक नया बिल पेश किया जाए। महकमे तालीम के अफसरान फीस से मुताल्लिक तमाम मालूमात इकट्ठा करेंगे और इसे काबीनी सब कमेटी के सामने पेश करेंगे। इसके अलावा दीगर रियासतों में तालीमी इदारों की फीस के लिए बनाए गए कवानीन का भी जायजा लिया जा रहा है ताकि तेलंगाना में भी फीस रेगुलेशन से मुताल्लिक तरीक़ेकार तैयार किया जा सके। काबीनी सब कमेटी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम मुतारिफ कराने पर भी बातचीत की जा सकती है। तेलंगाना के ज़िला ज़हीराबाद का एक तालिब इल्म मुस्तफ़ा अली मुमकिना जंग से मुतासरा मुल्क यूक्रेन में फंस गया है। इस तालिब इल्म के सरपरस्त ने बताया कि रूस और यूक्रेन में जारी कशीदगी के बाद हिंदुस्तान के सैकड़ों तलबा वहाँ फंसे हुए हैं, जिनमें ज़हीराबाद के मुस्तफ़ा अली भी शामिल है। उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की कि वो मुस्तफ़ा अली समेत दिगर फंसे हुए हिंदुस्तानी तलबा को अपने मुल्क सही सलामत वापस लाने के इक़दाम करें। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी गुजारिश की कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो दें और उनके लड़के की मुल्क वापसी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करें। इस मौके पर सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अतहर अहमद भी मौजूद थे। मेरा लड़का मोहम्मद मुस्तफ़ा अली 5 साल से यूक्रेन में ज़ेर तालीम है। रूस और यूक्रेन की जंग की तरफ से बच्चे फंसे हुए हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को उनके हिफाजत के साथ उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए और केसीआर गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को जो भी काम करने गए हैं उन तमाम लोगों को बाहिफाजत हिंदुस्तान पहुंचाया जाए। और हमारी और एक गुजारिश ये है कि ये बच्चे जो पढ़ने गए हैं, मेरा लड़का तो 5 साल से है, बस बच्चे 1 साल से है, 2 साल से है, तमाम स्टूडेंट्स को हमारे डिप्टी सीएम साहब महमूद अली साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे तवज्जो दें और बच्चों को खैरियत से हिफाजत के साथ हिंदुस्तान पहुंचाया जाए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हमारी मदद करें और बच्चों को बाहिफाजत घर तक पहुंचाएं। एमएलए केपी विवेकानंद ने जेडी मेटला हाई स्कूल में 60 लाख रुपए की लागत से बनाए गए क्लासरूम्स का इनाग्रेशन किया। तफसीलात के मुताबिक जेडी मेटला डिवीज़न खुतबुल्लापुर हल्के में तकरीबन 60 लाख रुपए की लागत से नए तामीर शुदा इजाफी क्लासरूम्स का आज एमएलए केपी विवेकानंद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि यह काबिल सताइश है कि स्कूल की तरक्की के अहल खैर हजरात आगे आ रहे हैं। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि यह काबिल सताइश बात है कि स्कूल की तरक्की के लिए अहल खैर हजरात आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो तलबा की सहूलत के लिए इजाफी क्लास रूम्स खोले जाने पर बहुत खुश है। इस मौके पर चेयरमैन मयूर आहूजा, अविनाश पकांती, कन्वेनर रोहित पोगुलू, प्रोजेक्ट कन्वेनर अविनाश व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की दराज़ी उम्र और सेहत याबी के लिए याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज मौलाना आज़ाद नगर संतोष नगर के इलाके में ख़त्म कुरान तकरीब में शिरकत की। जबीरपुरा इलाके की मस्जिद सिद्दीकिया में भी ख़त्म कुरान की गए। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम दौरे इल्मिया प्रोग्राम किताब तौहीद पर मौलाना अबू ज़ैद ज़मीर ने लेक्चर दिया। इस मौके पर मौलाना शफीक आलम खान अमीर जमीयत ने प्रेस नोट में बताया कि अल्लाह के हुकूक़ को जानना हर इंसान की जिम्मेदारी है। मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर क़ाज़िन, नाज़िम और नायब नाज़िम मौजूद थे।
आज 20 फरवरी का प्रोग्राम था। ये पहली किस्त रही और दूसरी किस्त में यही किताब का दूसरा हिस्सा पढ़ाया जाएगा जो 20 मार्च को मुनक्किद होगा। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आइंदा जो ये प्रोग्राम मुनक्किद होगा इससे भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। और आज का ये प्रोग्राम भी ऑनलाइन रहा, इसमें बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए। आपसे गुजारिश है कि आइंदा भी आप इस प्रोग्राम से ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। जमीयत अहले हदीस की जानिब से 26 और 27 फरवरी को मुसाबका हिफ्ज़ कुरान बराए मसाजिद, मदारिस, मकातिब और स्कूल्स मुनक़्क़द हुआ। डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाज़िम जमीयत ने बताया कि ये मुसाबका तलबा को कुरान से जोड़ने और हिफ्ज़ मजबूत करने पर जोर देने के लिए रखा गया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाज़िम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह दूसरा मुसाबका हिफ्ज़ कुरान 26-27 फरवरी को इंशाअल्लाह इसी मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस में मुनक़्क़िद होने वाला है। इंशाअल्लाह इस अहम प्रोग्राम में, इस मुसाबक़े में स्कूल, मदारिस, मकातिब, सलफ़ी मदारिस और मसाजिद में जो मकातिब चलते हैं वहाँ के तलबा हिस्सा ले रहे हैं। मैं तमाम मसाजिद, मदारिस और स्कूल के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि आज भी और कल भी आप अपने तलबा को दाखिला दिलवा सकते हैं। इस मुसाबक़े में 15 पारे, 10 पारे, 5 पारे और सूरह बकरा और जुज़ अम और तबारक और आखिरी पारा रखा गया है और इसके लिए इनामात भी मुकर्रर किए गए हैं। और इंशाअल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मोहतरम और उलमा इकराम और मकामी सोशल वर्कर्स और कुछ सियासी ज़ोमा भी इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में, इस इल्मी प्रोग्राम में आप भी शिरकत फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी मंडल परिषद अपर प्राइमरी स्कूल वादी मुस्तफ़ा में मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जनरल चेकअप, बीपी चेकअप के अलावा आंखों के मुआयने की मुफ्त सहूलत दस्तियाब थी। मुकामी नुमाइंदा काउंसलर शेख अफजल ने अस्पताल के स्टाफ का फ्री मेडिकल कैंप रखने पर शुक्रिया अदा किया। इंशाल्लाह ये जनरल मुस्लिम हॉस्पिटल को सबिता मैडम ने आके इनाग्रेशन करा, क्योंकि गुज़िश्ता जो कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रहा था ऑक्सीजन के वजह से, तो यहाँ पर फ्री में 50 बेड का हॉस्पिटल इमरजेंसी में ओपनिंग करके आवाम को हेल्प करे। वो उस मौके पे उन लोग जो आवाम के लिए आगे बढ़ के काम करे थे, वही हमारी एक दुआ है आप लोगों से कि ये दवाखाने का भरपूर फ़ायदा उठाइए। और हमारे डॉक्टर साहब भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से समझाए। यहाँ पर क्या कि एक्सरा भी फ्री है और अपने को डिलीवरीज भी अपने रोज़ करके खाने वालों को, तो अब दूसरे हॉस्पिटलों में गए तो बहुत फीसेस बनना पड़ता, यहाँ पर कम फीस में लेके। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा टाउन के मौजा के नौजवान मोहम्मद सुफियान, जो पिछले दिनों सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे, उनके इलाज के लिए जमीयत उलमा अरशद मंदी ग्रुप की शाख भैंसा के ज़िम्मेदारान मौलाना अमजद खान सदर, डॉक्टर मोहम्मद वासिफ कमर जनरल सेक्रेटरी व दिगर ने अहल खैर हजरात के ताउन से हासिल की गई रकम से निज़ामाबाद के दवाखाने में इलाज करवाया। जमीयत उलमा भैंसा शाख के ज़िम्मेदारान ने बताया कि डॉक्टरों से कामयाब नुमाइंदगी के ज़रिए 1,05,000 रुपये की रकम भी कम करवाई गई। हालांकि अभी भी मुतासर नौजवान के पैरों का इलाज कराना बाकी है। अब हैदराबाद में रात के औकात में भी ट्रैफिक पुलिस चालानात आयद करेगी। वेबसाइट रुदाद आलम की खबर के मुताबिक शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात में सड़क हादसात में रिकॉर्ड इजाफे को देखते हुए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की शिफ्ट तब्दील करने का फैसला किया है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैदराबाद में रात 10 बजे तक ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर में ज़्यादातर हादसात रात के वक्त पेश आ रहे हैं। इन हादसात पर काबू पाने के लिए रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी शिफ्ट मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। हुकाम के मुताबिक जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, टैंक बंड, मलकपेट, सिकंदराबाद, तिरुमलगिरी और
बोइनपल्ली के इलाकों में रात के वक्त हादसा पेश आ रहे हैं। तजुर्बाती तौर पर इन इलाकों में रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को तैनात किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर बराए ट्रैफिक रंगनाथ ने कहा कि हम सड़क हादसा पर काबू पाने के लिए जुर्माने आयद कर रहे हैं। मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना आयद करने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बीजेपी के खिलाफ नया महाज बनाने की कोशिशें तेज। तेलंगाना के वजीर आला KCR ने की महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे से मुलाकात। कहा मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं, इसे बदलना जरूरी। उद्धव ठाकरे ने CM KCR की बात से किया इत्तेफाक। कहा मुल्क में भड़काई जा रही है नफरत की आग। हिंदुत्व के नाम पर जो किया जा रहा है वो नहीं है असल हिंदुत्व। KCR ने NCP सरबराह शरद पवार से भी की मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सियासत में तब्दीली लाने पर उन्होंने दिया जोर और कहा जिस रफ्तार से होनी चाहिए मुल्क की तरक्की वैसी नहीं हो रही। बीजेपी को वोट ना देने वालों के घर बुलडोजर से तोड़ देंगे वाले बयान पर राजा सिंह के खिलाफ होगी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद राजा सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ केस। TRS MLA जीवन रेड्डी ने अपने आरमोर हल्का असम्बली में मस्जिद क़ुबा के तामीराती कामों का रखा संगी बुनियाद। कहा रियासत तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है जिसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अब हैदराबाद में रात के औकात में भी ट्रैफिक पुलिस करेगी चालान। रात के औकात बढ़ते हादसात को लेकर लिया जा सकता है फैसला। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की होगी स्पेशल नाइट शिफ्ट। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।